बेगूसराय में चेरिया बरियारपुर के एकमात्र पीएम श्री अंतर स्नातक आरडीपी बालिका विद्यालय में सांसद निधि से बने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के आसपास के कई गणमान्य की उपस्थिति भी शोभायमान रही। सर्वप्रथम राकेश सिन्हा ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु विद्यालय पार्क में ही वृक्षारोपण का कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने नवनिर्मित कमरों का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा और तकनीक के बीच चल रहे द्वंद्व पर सभी का ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा पर बल देकर ही मानव निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक की चुनौतियों को पार पाया जा सकता है। समाज से भी मिलते हैं, लेकिन विद्या के मंदिर में वास्तविक रूप से जो शिक्षाविद हैं, विद्यालय का सौभाग्य है इस कैंपस में प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी का पदार्पण हुआ। विद्यालय परिवार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है और 2-3 आग्रह छोटा छोटा सरकार की योजना अनुसार पूरे प्रखंड में एक विद्यालय पीएम श्री बनना होगा। यह विद्यालय 1 अप्रैल 2025 से पीएम श्री अप्रैल, मई, जून, जुलाई अथवा अगस्त, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण एक भी शिक्षक 6 to 8 के नहीं है। और मालूम ही होगा कि लगभग समाज का विभाग का अधिकांश काम 70 पौधा मां के नाम, उसके नीचे पौधा रोपण कराइए। वर्ष 9 से 14 वर्ष की बच्ची को आगे गर्भाशय का कैंसर ना हो, उसका टीकाकरण कराइए। क्या गाँव से लेके आओ, ये घोड़े आ गए हैं, पूरी गांव इकट्ठा हुई, 5 रावत को शहीद कर दिया गया। बलदाम की सूली पर चढ़ गए, लेकिन अंग्रेज की सेना को नदी पार नहीं करने दिया। यह देश भारत था। यह देश अष्टवक्र का है। मां के पेट में अष्टवक्र थे, पिता संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत का पाठन कर रहे थे। किसी श्लोक का उच्चारण हमने गलत किया तो अंदर से आवाज आई, पश्चिम अभी नहीं मानेगा, पश्चिम बात अंदर से आवाज आई, इस श्लोक का उच्चारण यह होगा। पिता ने एक छिड़की थी, कभी जन्म दिया नहीं और मुझे श्लोक सिखाना। फिर उन्होंने गलती की, अंदर से फिर आवाज आई कि आप उच्चारण कर रहे हैं। उन्होंने उसको मारने के लिए अपनी धर्मपत्नी के पेट में लात मारा। रोक नहीं पाए, उनके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान होगा तो नहीं, ज्ञान मुक्ति दिलाता है, ज्ञान भौतिकता से दूर करता है। वही बच्चा अष्टवक्र बनकर आया। उसी बच्चे ने जनक के दरबार में सभी शास्त्रार्थ करते हुए, जब जनक के दरबार में गए तो शरीर में 8 टेढ़ा था। उसे विकलांग और दिव्यांग भी नहीं कर सकते। दरबार में उसकी हंसी उड़ाई गई और एक एक करके सभी विद्वान परास्त हो गए। यह भारत का जो भांग में है, वो भांग में ऐसी वक्त, यह भारत की जो आजादी का आंदोलन है, वह बाजीराव। यह भारत का जो ज्ञान परंपरा है, उसकी एक कहानी बताता हूं। कलहन का नाम आपने सुना होगा, राज तरंगनी के लेकर कश्मीर में रहते थे। ज्ञान
उसका ज्ञान होता है, उसका भौतिकता से कोई संबंध नहीं। कलहन के एक रचनाएं थी, उनकी एक रचना पर विवाद हुआ। कश्मीर का कलहन विवाद केरल में। केरल के दो विद्वान कश्मीर पहुंचे कलहन को ढूंढते हुए। खेत में एक किसान काम कर रहा था, उससे पूछे कलहन का घर कहाँ? उसने बताया पहाड़ी पर। गए, एक बिल्कुल महिला निकली, बोले वे आते ही होंगे काम पर गए हैं। उन्हें लगा काम पर गए होंगे तो कहीं पुस्तकालय गए होंगे, कहीं रोजगार करने गए होंगे। थोड़ी देर तो वही व्यक्ति जिससे उन्होंने पता पूछा था, हाथ मिट्टी से सुना हुआ स्नानगिरी करके वहां दोनों विद्वानों को लगा कि क्या ऐसे विद्वान कश्मीर इतना संपन्न देश, विद्वता इतनी निम्न स्तर पर। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।